अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। जनाब, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं जनाब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें अगर आपको याद हो 1 तो 1 ही रहेगा। ओमेगा बराबर था -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, तो यहाँ मैंने दोनों के अपॉन में 2 अलग कर लिया। और ओमेगा स्क्वायर था -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, और यहां पर भी मैंने अपॉन का 2 अलग कर लिया। तो बेसिकली मैं इसको अब रिलेट करना चाह रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको गालिबन याद होगा कि हमने पढ़ा था z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, जिसको हम लिखते थे इन द फॉर्म ऑफ x, y। गालिबन याद होगा आपको। इसको पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते थे r इज इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x से। याद होगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने किया था। तो जनाब, अगर यही मेथोडोलॉजी मैं यहां पर दिखाऊं आपको, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 1 + 0 आयोटा, और ऑर्डर्ड पेयर में ये बन जाएगा 1, 0। ये बन जाएगा -1/2 √3/2, और ये बन जाएगा -1/2 -√3/2। तो जनाब, अगर मैं आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ग्राफिकली आर्गन डायग्राम पे शो करूं, तो जनाब मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 1, 0 -1/2 √3/2 -1/2 -√3/2। तो अगर मैं कन्वर्जन लगा दूं कि जनाब r इज इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, तो उसके तरीके से अब अगर मैं चाहूं तो इन वैल्यूज को मैं डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं कि जनाब, जिसमें अगर मैं 1 को लिखूं तो मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा जनाब सिस 0, क्योंकि जब मैं इसका रेडियस निकालूंगा तो फॉर्मूला लगाऊंगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की जगह पर 1 आ जाएगा और y की जगह पर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1। तो यहां पर लिखा हुआ है r सिस थीटा। तो आपको याद दिलाऊं मैं कि इसी को हम लिखते थे इन द फॉर्म ऑफ r सिस थीटा। याद कीजिए। तो इसी चीज को अप्लाई करते हुए अगर मैं आपको ओमेगा की वैल्यू बताऊं तो वो बनेगी r सिस थीटा। थीटा बनेगा जनाब उसका 2π/3, और इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर बनेगा r सिस 4π/3। तो अगर आप इसके लिए कोई ऑल्टरनेट मेथड ढूंढना चाहें तो उसका भी तरीका है मेरे पास। जनाब, एक अदद सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x एक्सिस, और जनाब ये कोई हमारा y एक्सिस है। जैसा कि आपको पता है कि स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, तो हमेशा जो रेडियस है वो बराबर होगा 1 के। ये 1 के बराबर क्यों है? क्योंकि हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं, तो रेडियस हम रखेंगे 1 के बराबर। और आप देख सकते हैं कि इन सब का रेडियस भी 1 के बराबर आया है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है,
तो जनाब अगर मुझे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बनाने हैं तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो ये बनेगा 120 डिग्री। इसका मतलब मेरे जो इंटरवल्स होंगे वो जनाब होंगे 20 डिग्री के। तो पहला बनेगा 0 डिग्री पे, दूसरा बनेगा जनाब 120 डिग्री पे, और तीसरा बनेगा जनाब 120 का डबल कर दूंगा तो वो बन जाएगा 240। तो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूं आपको तो एक बनेगा 120, एक बनेगा 240, और अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 360, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि 360 को हम 0 भी लिख सकते हैं। तो आप 0 लिखें या 360 लिखें, बात एक ही है। तो जनाब एक आया हमारा 0 डिग्री पे, एक आया जनाब 120 डिग्री पे, और एक आया जनाब 240 डिग्री पे। तो आप डिग्री की फॉर्म में लिखें या रेडियन की फॉर्म में लिखें, बात एक ही है। क्या ये बात समझ आ गई आप सबको? कोई मसला है इसमें? तो सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें, तो अब मुझे आप बताएं कि जो मैं अपना सर्किल ड्रॉ करूंगा मैं उसके कितने हिस्से करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसके 4 हिस्से करूंगा। तो जनाब 360 को डिवाइड किया जाएगा 4 से, ये आएगा 90। तो पहला होगा 90, अगला होगा 180, अगला होगा 270, और अगला होगा 360। तो 360 को हम 0 भी लिख सकते हैं। तो एक आएगा 0 पे, दूसरा 90 पे, फिर 180 पे, फिर 270 पे। तो जनाब हमारे पास जो आंसर्स बनेंगे, याद होगा आपको फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाए थे, वो पढ़ाए थे आपको 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो पहला मैं लिखूंगा सिस 0, दूसरा है 90 पे तो मैं लिखूंगा सिस 90, तीसरा मैं लिखूंगा सिस 180, और फिर चौथा मैं लिखूंगा सिस 270। तो सिस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर तुम चाहो तो इसको खोल लो, भाई की बात तो यकीन नहीं है ना, खोल लो। तो ये खुलेगा कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो ये बनेगा 1 प्लस 0 आयोटा। ये बनेगा जनाब 0 प्लस 1 आयोटा। ये बनेगा जनाब -1 प्लस 0 आयोटा, और ये बनेगा जनाब 0 -1 आयोटा। तो इस तरीके से हम बनाएंगे अपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है, सिलेबस में नहीं है, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है, तो मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं 8 रूट्स ऑफ यूनिटी निकालूं, वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें निकालना है 8 रूट्स ऑफ यूनिटी, तो मुझे बताओ तुम क्या करोगे। जनाब तुम ये करोगे कि 360 को डिवाइड करा दोगे 8 से, तो तुम्हारा आंसर बनेगा 45। तो अब तुम्हारे आंसर्स क्या बनेंगे तुम्हें खुद पता है। तुम्हारा पहला आंसर बनेगा जनाब सिस 0, अगला बनेगा सिस 45, अगला बनेगा सिस 90, फिर बनेगा सिस 135,
45 के इंटरवल्स के बाद, क्योंकि यहां था इंटरवल 120 का, यहां था इंटरवल 90 का, और यहां इंटरवल 45 का। तो अगला किस पे होगा? सिस 180। हाँ भाई, सिस 225। हाँ भाई, सिस 270। हाँ भाई, सिस 315। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर मुझे रूट्स निकालने हो यूनिटी के, चाहे वो क्यूब रूट्स हो, चाहे वो फोर्थ रूट्स हो, चाहे वो एट्थ रूट्स हो, तो किस तरीके से निकल सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फिर आपसे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी एंड अदर थिंग्स डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।